लगता है मैं डर जाती थी जब भी अल्लाह अकबर सुनती थी। बहुत सारे स्टीरियोटाइप थे। मैं सोचती थी कि मुस्लिम औरतें दबाई जाती हैं। उन्हें हिजाब क्यों पहनना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। वो लड़की थी जो जब भी बाहर जाती थी तो चाहती थी कि लोग मुझे देखें, लेकिन गलत इंसान देखे तो बुरा भी लगता था। मैं कुरान पढ़ने लगी एक बहुत ही एरोगेंट रीजन से, और वो ये था कि मैं ढूंढना चाहती थी कोई विरोधाभास। इस्लाम औरतों को बहुत से तरीकों से आजादी देता है। असल में इस्लाम ने औरतों को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। मेरे दिमाग में यही था कि औरतों को दबाया जाता है, लेकिन जब मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया, नहीं, औरतों को समाज ने दबाया। जो कुछ मुझे मिला वो थी एक व्यापक जीवन प्रणाली। जो मुझे मिले वो कुरान के वैज्ञानिक सबूत थे। मेरी रिसर्च में जो मिला वो था कुरान का साहित्यिक चमत्कार, शून्य विरोधाभास। फिर मैंने सड़कों पर चलना एंजॉय किया, बस यूं ही, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। पहली बार मैंने जिंदगी को वाकई महसूस किया, बिना डर के कि लोग क्या कहेंगे। यही तो इस्लाम ने दिया। मेरा नाम लॉरेन बूथ है। मैं एक पत्रकार, लेखिका और अभिनेत्री हूँ। मैं 1967 में नॉर्थ लंदन के हैम्स्टेड में पैदा हुई थी। साल 2010 में मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक सिख परिवार में बड़ी हुई। मेरे माता पिता भारतीय हैं। मैं यूके में पैदा हुई और पली बड़ी। मैंने लगभग 24 या 25 साल की उम्र में इस्लाम अपनाया। मैं लंदन में पैदा हुई और वहीं बड़ी हुई। सच कहूँ तो मैं खुद को नास्तिक मानती थी। मैं ईस्ट लंदन में पैदा हुई और पली बड़ी। मेरी माँ इटालियन है। मुझे मेरी माँ के साथ चर्च जाना याद है। मैं चर्च जाती और ये रूहानी और जज्बाती तौर पर बड़ा सुकून भरा था। पर मेरे कुछ सवाल थे। मैं लॉजिकली और रैशनली ये समझ नहीं पाती थी कि मैं किसी इंसान की इबादत कैसे कर सकती हूँ। मुझे ये ठीक नहीं लगा। छोटी उम्र में ही मैं सवाल पूछने लगी, और मुझे वो दिन याद है जब मैंने चर्च के पादरी से बात करते हुए ये पूछा, यानी उनसे मैंने सवाल पूछा, तो वो बोले, बस इसे मान लो। मेरी नानी के लिए एक इज्जत का भाव था, जिसकी वजह से ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो उनसे पूछती थी, 3 क्यों होते हैं? तो वो कहती थी, तुम्हें बस यकीन करना है। ऐसा लगता था जैसे दरवाजा बंद कर दिया। कई सवाल थे जिनके मुझे जवाब नहीं मिलते थे, और यीशु को ईश्वर का बेटा मानने वाला विचार मुझे मुश्किल लगता था। अगर खुदा सर्वशक्तिमान और ताकतवर है तो फिर क्यों, मतलब यीशु को हमारे गुनाहों के लिए मरने की क्या जरूरत थी, और क्यों हमें यीशु से दुआ करनी चाहिए? मेरे लिए ये सोच बहुत अजीब थी। मैं इसे समझ नहीं पाई। मुझे याद है कि मैं सवाल किया करती थी और मुझे अक्सर चुप करा दिया जाता था। मुझे ऐसा कहा जाता था कि ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। लोग शायद गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि मुझे नजरअंदाज किया गया हो। समझ नहीं पाई कि अगर वो खुदा है तो मर कैसे सकता है। खुदा नहीं मरता, ये बात हमेशा समझना मुश्किल था। खुदा अपने बच्चे को ऐसा क्यों करेगा? बच्चा था तो फिर तकलीफ क्यों? उसे बचाया क्यों नहीं? अपने पास बुलाया क्यों नहीं? मैं बचपन से ही सोचती थी कैसा खुदा है जो अपने बच्चों के साथ ऐसा होने देता है। आपने सबसे पहले इस्लाम के बारे में कैसे सुना? शायद मैं थोड़ा इस्लामोफोबिक भी थी। मुझे लगता था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, जैसे इराक में, और भी बहुत कुछ। मुझे लगता है मैं डर जाती थी जब भी अल्लाह अकबर सुनती थी। ये मुझे डरा देता था। मुझे लगता था कि मुसलमान मर्द बहुत सख्त होते हैं, बीवियों को मारते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे। मुझे लगा मुसलमान औरतें दबाई जाती हैं। उन्हें हिजाब क्यों पहनना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। इस्लाम में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? मुसलमान औरतों को लेकर जितने भी मेरे मन में स्टीरियोटाइप्स थे, इस्लाम में सबसे पहले मैंने औरतों के बारे में ही पढ़ना शुरू किया। मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने और इंटरनेट पर काफी कुछ पढ़ा। एक किताब है द ग्रेट वुमेन ऑफ इस्लाम जो दारुसलाम ने प्रकाशित की है। वो वाकई जबरदस्त है। मेरे दिमाग में था कि औरतों को दबाया जाता है, लेकिन जब मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया, नहीं, औरतों को समाज ने दबाया है। इस्लाम तो बहुत आगे की सोच रखता है कि हम अब भी समाज के रूप में इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये मजबूती से लौटेगा। क्योंकि आज जो भी परेशानियां हैं जेंडर रोल्स और पहचान को लेकर, मुझे लगता है इसका जवाब इस्लाम के पास है। वक्त आ गया है इस सोच को अपनाने का, क्योंकि इस्लाम औरतों को बहुत से तरीकों से आजादी देता है। इस्लाम ने औरतों को ऊंचा मकाम दिया है। अगर समाज इसे समझे तो उन्हें भी मेरी तरह एहसास होगा कि सुभान अल्लाह, इस्लाम औरतों को कितने सारे अधिकार देता है। ऐसे अधिकार जो हमें इस देश में पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन मुस्लिम देशों में थे।
नबी मोहम्मद ने हमें सिखाया कि औरतों की इज्जत कैसे करनी है। जैसे कि नबी ने हमें मेहर का हक दिया। मिसाल के तौर पर पहले औरत को मर्द को पैसे देने पड़ते थे, अब मर्द औरत को मेहर देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो बेटी पैदा होने पर उदास हो जाते थे, इतना कि उसे मार ही डालते थे। नबी मोहम्मद ने फरमाया है कि अगर तुम बेटियों की परवरिश करो तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। जन्नत में तुम मेरे साथ ऐसे होंगे। और फिर छोटी छोटी बातों में भी अगर कोई औरत तुमसे बहस कर रही हो, नाराज हो, चिल्ला रही हो तो चुप रहो। यही उन्होंने किया, वे चुप रहते थे। उमर इब्न खताब ने भी यही सीखा। पहले वो अपनी बीवी से बहस कर लिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझा चुप रहना बेहतर है। कोई बात नहीं, उन्हें जज्बाती होने दो। औरतों को उनके जज्बात महसूस करने दो। सुभान अल्लाह, कौन सा मजहब ये सिखाता है? ऐसी बहुत मिसालें हैं जो मैं दे सकती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग लंबी हो जाए। मुझे याद है 2008 में जब मैं मुस्लिम नहीं थी, मैं गजा में फंस गई थी उन लोगों के साथ जो उस वक्त घेराबंदी में थे और आज भी उसी हालत में हैं। औजुबिल्लाह। और वो रमजान का महीना था, लोग एक दूसरे के लिए अच्छे काम कर रहे थे, हालांकि वो खुद भी गरीब थे। तो मैंने सोचा मैं भी अच्छा काम करूँ, रफा रेफ्यूजी कैंप में किसी परिवार को गोश्त दे आऊँ। मैं खाना लेकर रिफ्यूजी कैंप में मुस्लिम परिवार के पास गई। माँ ने दरवाजा खोला और बोली, अफजल अस्सलाम वालेकुम। चेहरे पर नूर था, कमरा छोटा, न खाने को कुछ न पीने को कुछ। मैंने कहा फिर रोजा क्यों रखा? मुझे नहीं लगता आपके खुदा को आपसे प्यार है। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता। वो आपको गजा क्यों बनाया? 30 दिन प्यासे रहते हो, फिर 31वें दिन क्या आपके पास पानी होता है? वो बोली नहीं होता। तो मैंने कहा अब क्या? गजा में 30 दिन बिना खाए पिए रहते हो, क्या 31वें दिन आपका फ्रिज भर जाएगा? वो बोली नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तो फिर आपका खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो फिर रोजा क्यों रखती हो? और उस खाली कमरे में वो बोली, मैं गरीबों को याद रखने के लिए रमजान में रोजा रखती हूँ। और उस पल मैंने सोचा अगर यही इस्लाम है तो मैं भी मुस्लिम बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये फेथ ऐसा है जहाँ गॉड के कुछ नहीं देने के बावजूद आप गॉड में बिलीव करते हुए उसके शुक्रगुजार हैं। तो कोई ऐसा फेथ है जहाँ आपके पास एक कटोरा खाना हो और वो भी आप किसी अजनबी को दे दें। या अल्लाह, वाकई